So in this video we will discuss about what is language, definition of language, functions of language, and this is for the first semester students. So language is a complex system of communication that allows humans to convey thoughts, ideas, emotion and information. तो लैंग्वेज ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और कम्युनिकेशन है जो कि हम लोगों का थॉट, आइडियाज, इमोशन, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। द टर्म लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टोंग एंड स्पीच। तो लैंग्वेज जो वर्ड है लैटिन वर्ड लिंगुआ से आया हो, उसका मीन्स टोंग और स्पीच है। द लैटिन टर्म रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन लिंकिंग इट टू द फिजिकल ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन स्पीच एज वेल एज द ब्रॉडली कंसेप्ट ऑफ स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन। और लैटिन टर्म जो मतलब रेफर करता है किसके लिए, मतलब लैंग्वेज तो वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके साथ फिजिकल ऑर्गन भी इन्वॉल्व रहता है। ओवर टाइम द टर्म इवॉल्व्ड थ्रू ओल्ड फ्रेंच एज लैंग बिफोर एंटरिंग मिडिल इंग्लिश एंड इवेंचुअली द मॉडर्न इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज। तो पहले फ्रेंच में लैंग्वे यूज होता था, फिर लैंग्वेज आया। Then definition of language. According to American linguist Bernard Bloch and George L. Traeger, a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. तो ये दोनों बोले हैं कि लैंग्वेज ऐसा एक सिस्टम है, आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल है जो कि मतलब सोशल ग्रुप में कोऑपरेट्स होते हैं। नॉर्म टर्म्स की A language is a set of or finite or infinite of sentences, each finite in length and constructed of a finite set of elements। जो हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस है जो कि हम लोग के बीच में कंस्ट्रक्टेड है। अकॉर्डिंग टू एचिसन, लैंग्वेज इज पैटर्न सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी साउंड सिग्नल्स characterized by structure, then dependent creativity, displacement, duality and cultural transmission। तो अचिंसन बोले हैं कि लैंग्वेज ऐसा एक पैटर्न है जो कि आर्बिट्रेरी साउंड सिग्नल्स है और कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चर, डिपेंडेंस और डिपेंडेंस भी होता है, क्रिएटिविटी भी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डुअलिटी एंड कल्चरल ट्रांसमिशन भी लैंग्वेज के थ्रू में होता है। According to Brown, language is the most sophisticated and versatile means available to human beings for the communication of meaning। तो ब्राउन बोले हैं कि लैंग्वेज इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वर्साटाइल जो कि हम लोग ह्यूमन सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का बहुत सारा फंक्शंस है, जैसे कि कम्युनिकेटिव फंक्शन। लैंग्वेज इज प्राइमरीली यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन बिटवीन इंडिविजुअल। तो हम लोग को लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, इमोशन शेयर करने के लिए। दिस फंक्शन एनेबल्स पीपल टू शेयर नॉलेज, आस्क क्वेश्चंस, गिव इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो हम लोगों का फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर एक्सप्रेसिव फंक्शन, तो एक्सप्रेसिव फंक्शन, लैंग्वेज अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, इमोशन, पर्सनल आइडेंटिटी। दिस फंक्शन हेल्प्स पीपल आर्टिकुलेट देयर इनर एक्सपीरियंसेस, कम्युनिकेट देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव। एक्सप्रेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो इंडिविजुअल है हम लोग का थॉट इमोशन को भी शेयर करते हैं, उसके साथ हम लोगों का जो इनर एक्सपीरियंस है उसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू में। सोशल फंक्शन, ऑब्वियसली लैंग्वेज इज क्रूशियल फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स कनेक्ट विद अदर्स, नेगोशिएट सोशल रोल्स, पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रैक्टिसेस। द फंक्शन इज वाइटल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सोशल बॉन्ड्स एंड कम्युनिटी। तो एच वी आर मतलब इट इज़ सेड दैट ह्यूमन इज द सोशल एनिमल। तो हम लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम लोगों को क्या लैंग्वेज का ज़रूरी है।
Instrumental function. Language is used to achieve practical goals and fulfill needs. This includes making requests, giving orders, and seeking assistance. It facilitates problem solving and organization of tasks. तो ये भी एक लैंग्वेज ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू में हम लोग किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी का असिस्टेंट ले सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू में हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं. रेगुलेटरी फंक्शन. लैंग्वेज इज यूज टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड परसुएज स्पीच. इंडिविजुअल्स यूज लैंग्वेज टू गाइड और modify the actions of those around them. Then cultural function. यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशन, वैल्यू, जो कल्चरल ट्रेडिशंस होता है, वैल्यू जो नॉर्म्स है उसके लैंग्वेज के थ्रू में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं कल्चर हेरिटेज को. और एस्थेटिक फंक्शन में क्या होता है, जो लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन एस्थेटिक फंक्शन में जाता है. देन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है. ये फोनेटिक्स फोनोलॉजी ये साउंड सिस्टम से डील करते हैं. तो हम लोग लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, पहले साउंड सिस्टम आया है, उसके बाद हम लोग क्या लैंग्वेज अभी यूज कर रहे हैं. देन नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी. मोर्फोलॉजी है, दिस इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोर्फिम्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. तो मोर्फोलॉजी ये है कि मतलब वर्ड का जो मीनिंग हम लोग निकाल रहे हैं उसको मोर्फोलॉजी कहते हैं. और ये मोर्फिम के साथ मतलब मोर्फिम के साथ डील करता है. मोर्फिम का मतलब है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. देन सिंटेक्स. सिंटेक्स तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता है. देन सेमांटिक्स. सेमांटिक्स मीनिंग के साथ डील करता है, वर्ड्स और सेंटेंस का मीनिंग से कन्वे करेगा. एंड प्रैग्मेटिक्स फोकसेस हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग. मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मीनिंग निकालेगा एक वर्ड, वो प्रैग्मेटिक्स है. सो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग implied meanings and the social aspects of language use. So this is about your language. I think this will helpful for your examination. Thank you.